लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि 8 बजे का वक्त निर्धारित था, लेकिन सर्वे अभी शुरू नहीं हो पाया है। बड़ी जानकारी आपके सामने देखिए, ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे शुरू होने में देरी हो रही है। प्रतिवादी पक्ष के 2 वकील अब तक नहीं पहुंचे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं। सभी के नहीं पहुंचने के कारण सर्वे शुरू होने में देरी हो रही है, ये बड़ी जानकारी देखिए। मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने कहा मैं बाद में जाऊंगा। अब सभी को जब मौजूद रहना था तो ये उनकी तरफ से बातें कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो बाद में जाएंगे। बाद में जाने की वजह क्या हो सकती है? ज्ञानव्यापी परिसर में देखिए, सुबह 8 बजे का वक्त, 8:07 का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार नजर बनी हुई है और हमारे तमाम सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। 8 बजे का वक्त तय था। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्लैरिटी नहीं आ रही है, जिन्हें मौजूद रहना था वो वहां पर मौजूदगी नहीं दर्ज करा रहे, ये जानकारी आ रही है। लेकिन कोर्ट का साफ आदेश है कि सर्वे होकर के रहेगा और अपने तय अनुरूप से अपनी चीजों के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। वीरेश का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वीरेश देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से अगर लोग नहीं भी आते हैं तो भी सर्वे स्मूथ चलेगा और इसकी शुरुआत होने की खबर कब तक आएगी? अंदरूनी जानकारी क्या आ रही है आपके पास? स्नेहलता, दर्शकों को ये जानकारी दे दूं और अपने साथी मोइन को भी जानकारी दे दूं। टेलीविजन स्क्रीन पर अंशु दुबे जो प्रतिवादी पक्ष के वकील रहे हैं और वो अंदर जाते हुए हमने दिखाया, उनसे हमने बात भी की। उन्होंने कहा भी अभी कुछ से 4 मिनट पहले जब मैं टेलीविजन स्क्रीन पर अंशु दुबे से बात कर रहा था, उन्हें लेट हो गया था। सबसे बाद में प्रतिवादी पक्ष के वकील पहुंच रहे हैं यहाँ पर। उनसे हमने कहा, उन्होंने सब कुछ ठीक रहेगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। तो ऐसे में अंशु दुबे जो प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं वो अंदर जा चुके हैं। ऐसे ही दूसरे एक यादव साहब हैं जिनसे मैं बात कर रहा था। मैं बात करूं संजय मिश्रा से, उन्हीं के चैम्बर के वकील हैं और उनसे बात करूं तो वो ये बताएंगे कि वो यादव जी क्यों नहीं गए। ये बताइए, यादव जी क्यों नहीं गए? आपके प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं, क्यों कोई दूसरे चैनल पे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, नाराज ना होइए, यहाँ पर बहुत भीड़ है, कोई बात नहीं, नाराज नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। बहुत, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी बहुत है। गर्मी होने की वजह से जो हमारे साथी लोग हैं वो भी परेशान हैं। पुलिस पे जद्दोजहद हो रही है, दर्शनार्थियों से भी जद्दोजहद हो रही है। इसलिए संजय मिश्रा जी से बाद में बात करूंगा। कारण ये है, मैं उनसे इसलिए बात कराना चाह रहा था कि संजय मिश्रा यहाँ के वरिष्ठ वकील हैं और उनके ही चैम्बर के यादव जी हैं, अभय यादव जी प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं। लेकिन आज उनसे मेरी बात हुई, एबीपी गंगा की बात हुई, उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा। तो आखिर 17 तक रिपोर्ट देनी है, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे जो संवाददाता मोइन ने ये सवाल खड़ा किया कि मेहराजुद्दीन नहीं जा रहे हैं, अभय यादव नहीं जा रहे हैं, अंशु दुबे को अंदर देखा। तो जो भी प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं, अगर उनकी संख्या पूरी नहीं होगी तो बाद में वो ये कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे पक्ष को नहीं सुना गया। तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि सभी को बुलाया गया है, वादी प्रतिवादी सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और सबके सामने सर्वे हो। लेकिन कोर्ट ने इस बात को कह दिया है, इस बात को दिया है कि पिछली बार जैसा नहीं होगा। अगर ताला बंद है, चाबी नहीं मिलती है तो तोड़ दिया जाएगा, तोड़कर भी सर्वे हो। सर्वे होगा तहखाने का, तहखाने में सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों भाग रहे हैं? ऐसी क्या आपत्ति है, क्या दिक्कतें हैं? अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार घोषणा हो रही है सुरक्षा के मद्देनजर, और ये कहा जा रहा है कि सभी लोग कतारबद्ध होकर यहाँ खड़े हो जाएं, पुलिसकर्मी, और जो लोग की दर्शनार्थी हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो। लेकिन गहमा गहमी का आलम यह है कि अभी सर्वे नहीं शुरू हुआ है और बांस फाटक जहां मीडिया को रोक दिया गया है, दर्शनार्थियों के लिए यह गेट तैयार किया गया है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए 4 गेट हैं, लेकिन गेट नंबर 1 जो ये बांस फाटक से जाता है और इस गली के जरिए अंदर जाया जाता है, वहां से तो दर्शनार्थी अंदर जा रहे हैं। लेकिन गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और सबसे प्रसिद्ध गेट नंबर 4 को रोक दिया गया है। और लगभग 1 किलोमीटर गोदौलिया के पास ही बांस फाटक का ये इलाका है जहां अंदर जाने की लोगों को इजाजत तो है, लेकिन और जो गेट है उसे रोकने की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह भी बेहद जरूरी है। वादी प्रतिवादी की बात हमारे जो संवाददाता हैं मोइन, उन्होंने कहा तो वादी पक्ष के सारे वकील अंदर जा चुके हैं, प्रतिवादी
पक्ष के वकील अंशु दुबे अंदर गए हैं, लेकिन यादव जी, महराजुद्दीन ये लोग नहीं जा रही है। देखो चूंकि एक गेट खुले होने की वजह से ये लंबी कतार अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाऊंगा। गेट नंबर 1 पर ये लंबी कतार यहां लग गई है दर्शनार्थियों की। कारण यह है कि चूंकि गेट कई हैं, 4 हैं, तो सबसे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि गेट 1 बना दिया गया है, एक ही गेट से जाना है, तो ये लंबी कतार बास फाटक का ये इलाका अब टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि लोग कतारबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी उन्हें कह रहे हैं कि केवल एक गेट से जाइए। भारी संख्या में पुलिस बल आगे तैनात है। टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाने के अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अपने हाथ को जरा और ऊपर उठाएं। बाबा विश्वनाथ के जयकारों के साथ यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं गेट नंबर 1 से अंदर जाते हुए, लेकिन सुरक्षा की कड़ी बंदोबस्त दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं। 4 में से सिर्फ एक गेट से ही एंट्री है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन के पास क्या जानकारी आ रही है? भीतर से कुछ जानकारी आई मोइन? कुछ आगे बढ़ा सर्वे का काम? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सर्वे अभी भी नहीं शुरू हो पाया है। मुस्लिम पक्ष से ज्यादातर लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं और जो हमारी कई वकीलों से बात हुई, चाहे वो अभय यादव हो चाहे महराजुद्दीन हो, वो सारे के सारे लोग अंदर नहीं गए हैं। और उनकी बातचीत से ऐसा लगता है जैसे अभय यादव ने तो साफ कर दिया है कि वो आज जाएंगे ही नहीं, कुछ निजी काम उनको है। जबकि जो महराजुद्दीन है उनका ये कहना है कि वो अभी घर से ही नहीं निकले हैं, कुछ देर के बाद निकलेंगे। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है? अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मुस्लिम पक्ष आज के इस सर्वे में शामिल होगा भी या नहीं शामिल होगा। जिस अंशु दुबे की बात की जा रही है वो अंशु दुबे वो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील हैं, ये साफ कर देना चाहते हैं। तो अभी तक जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अंदर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा सकता है, देखिए पुलिस की एक गाड़ी आ रही है हुट्टर बजाते हुए, शायद इसमें मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग मौजूद हो, क्योंकि जो भी वादी प्रतिवादी हैं, वकील हैं, उनको इसी तरीके से सुरक्षा घेरे के बीच नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी के लोग हैं। और ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और लगातार पुलिस की गाड़ियां इसी तरीके से फ्लैग मार्च कर रही हैं, गश्त कर रही हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर हैं उनको इस बात का एहसास हो सके कि कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने पिछली बार की तरह गलती की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि सर्वे शुरू नहीं हो सका है। सर्वे से पहले की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है और मुस्लिम पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। जो प्रतिवादी हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। उनके कुछ लोग नजदीक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी अंदर नहीं गए हैं। तो लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर कोई पक्ष नहीं भी जाता है तब भी सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो समझा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर कुछ मिनटों तक इंतजार किया जाए और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जो वादी पक्ष है, जो उनके वकील हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग विवादित जो परिसर है वहां पहुंच चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं और सर्वे की जो प्रक्रिया है वो किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि जैसे ही 8 बज गया है, देखिए ये पुलिस के अधिकारी हैं, लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पे कई पहलू हैं। सर्वे का काम भीतर चल रहा है, वो अपने वक्त पर ही चलेगा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। 3 कैमरों से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोई भी पहलू छूटेगा नहीं। और तमाम इस बड़ी खबर पर, जानकारी पर हम बने हुए हैं।